मेयर नवीन जैन द्वारा अमोरियन सोसाइटी में सैनिटाइजेशन मशीन का उद्घाटन किया गया। इसी के साथ सोसाइटी के लोगों ने बताया कि इस मशीन का सोसाइटी में लगाना अति आवश्यक था, जिससे कोई भी बाहरी व्यक्ति आए तो सबसे पहले सैनिटाइज होकर सोसाइटी में प्रवेश करे, जिससे कि कोरोना वायरस को हम सभी मिलकर हरा सकें। मैं यहाँ अनुपम सोसाइटी मुगल रोड कमला नगर पर है और मैं इनको बहुत ही शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि इन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि जो भी सोसाइटी के अंदर प्रवेश करेंगे उनको सैनिटाइज वो होकर ही वो प्रवेश कर पाएंगे। और इतना बढ़िया सिस्टम इन्होंने लगाया है सैनिटाइजेशन वाला कि पूरा शरीर कपड़े ऊपर से लेकर नीचे तक सैनिटाइज जब तक व्यक्ति होगा नहीं वो अंदर नहीं आएगा। और एक जागरूक नागरिकता का इन्होंने परिचय दिया है, सभी लोग बहुत ही जागरूक हैं और ग्लव्स और मास्क पहनकर ये लोग यहाँ पर रहते भी हैं, आपस में बातचीत भी करते हैं। ऐसे ही मैं सभी शहर के नागरिकों से भी अनुरोध करूँगा कि कोरोना बीमारी को गंभीरता से लें और इसको बचने के अनेक रास्ते हैं। अगर आप उसके बचने वाले रास्तों को अपनाएंगे तो ये कुछ भी नहीं करने वाली है। आप मास्क पहनकर रहिएगा, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप ग्लव्स पहनकर कार्य करें, तो ये कोरोना कुछ भी करने वाला नहीं है। लेकिन आपने लापरवाही बरती तो आप इसकी चपेट में आपको आने से कोई रोकने वाला भी नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका 100% 100% पालन करेंगे तो हम इस कोरोना बीमारी को से बच भी जाएंगे। और ये 1 साल तक तो हमें इसे चैलेंज के रूप में लेना ही चाहिए। अगर देश के नागरिकों ने, प्रदेश के नागरिक, मेरे शहर की जनता इसे चैलेंज के रूप में से स्वीकार कर ले तो मैं दावे के साथ कहूँगा अगर 100% पालन कर ले तो ये कोरोना बीमारी 1 साल के भीतर आगरा से समाप्त हो जाएगी। लॉकडाउन 4 चल रहा है और लॉकडाउन 4 चल रहा है और क्या लगता है आपको लॉकडाउन और बढ़ाना भी चाहिए कि अभी बस हो गया? नहीं, मुझे लगता है कि 31 तारीख तक लॉकडाउन 4 है तो उसका समय सीमा अब समाप्त हो रही है। और मेरी जिलाधिकारी महोदय से भी बातचीत हुई है, क्योंकि अब 2 महीने से ऊपर का समय हो गया है और 60 महीने लगभग लोग घरों में भी रहे हैं, तो इसे धीमे धीमे करके खोलना चाहिए। लेकिन लापरवाही नहीं होना चाहिए, क्योंकि 60 दिन तक जिन नागरिकों ने घर में रहकर तपस्या करी है, जिन लोगों ने अपने व्यापार दुकान बंद करके तपस्या करी है, इसलिए किया कि ये कोरोना आगरा से समाप्त हो, बीमारी आगरा से समाप्त हो। और तो कहीं एकदम से जल्दबाजी में कोई निर्णय अगर ऐसा हो जाए उसके कारण से फिर 15-20 दिन बाद अगर बीमारी बढ़ती है फिर लॉकडाउन में लंबे समय तक जाना पड़ा है, तो आगरा की जनता सहन नहीं करेगी। जो कुछ करना है बड़ा समझदारी से निर्णय लें। और मुझे लगता है कि 30 तारीख के बाद से कुछ प्रशासनिक स्तर पर कुछ काम इसमें हुआ है और सर्वे भी हुआ है और धीमे धीमे करके कुछ रिलैक्स आगरा के लोगों को मिलने जा रहा है। बहुत से लोगों के मतलब एक तरीके से प्रशासन की भूमिका, स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जांचें कम हो रही हैं, उसकी वजह से मरीजों कम निकल रहे हैं। जिस तरीके से रिकवरी हुई हाल फिलहाल में 77 मात्र मरीज रह गए हैं कोरोना के, क्या लगता है आप संतुष्ट हैं उससे? नहीं, ठीक है। अब तो पहले बिगड़ी हुई स्थिति थी, लेकिन अब तो जिला अस्पताल की स्थिति और एसएन मेडिकल कॉलेज की स्थिति में बहुत सुधार आया है और बहुत गंभीरता से मरीजों को लिया भी जा रहा है। और जो जांच वाली चीज़ का एक भ्रम फैला हुआ है कि पूरी जांच नहीं हो रहे हैं, पूरी तरह से जांच हो रही है। और मुझे वहाँ पर एसएन मेडिकल कॉलेज के परसों की रिपोर्ट है मेरे पास, 13,000 लोगों की कोरोना की जांचें हुई है जिला अस्पताल में, सरकारी जांचें, और प्राइवेट स्तर पर अलग जांचें हुई हैं। तो ये कहना लोगों का कि जांचें नहीं हो रही हैं, कम हो रही है, ये गलत है। जांच के लिए जो लोग आ रहे हैं उनके लिए जांच हो रही है और जो मरीज निकल रहे हैं पॉजिटिव उनका इलाज भी हो रहा है। मतलब आईएसबीटी पे आपने दौरा किया था, लक्षण पाए गए 3 जो मजदूर थे, तो उसमें क्या? हाँ, अब जैसे बाहर से कोई मजदूर आ रहा है, अब आईएसबीटी बस स्टैंड पर आके बस के इंतजार कर रहे हैं, तो अब प्रशासन अगर जांच में अभी आप बता रहे हो कि 3 मजदूरों को पॉजिटिव मिला है, तो जो क्रम है जो तो चलेगा। और जितनी बड़ी बीमारी से कोई हिंदुस्तान और आगरा ही पीड़ित नहीं है, पूरा वर्ल्ड पीड़ित है, तो हम सब लोगों को उसको गहराई से देखकर और तैयार रहना है और बीमारी यहाँ से भागे इस कोशिश में लगना है सबको। मैं अनुपम यूनाइटेड सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। जैसा कि अभी आपको माननीय हमारे मेयर साहब ने बताया कि इस कोरोना बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है, तो इसी के तहत हमने यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, सभी लोगों से मास्क लगाने की कही है। ये मशीन जो इसलिए लगाई गई है सैनिटाइजिंग की, ताकि जो भी व्यक्ति बाहर से अंदर घुसे कम से कम वो सैनिटाइज होकर अंदर घुसे, ताकि हम इस बीमारी से अपने परिवारों को बचा पाएँ। यहाँ 70 परिवार हमारे रहते हैं
हम लोग चाहते हैं कि किसी परिवार के अंदर इस तरह की कोई भी बीमारी ना घुसे, तो इसलिए ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन लगाई है। कितने लागत से ये मशीन आई? ये करीबन साहब 2 लाख रुपए की मशीन लगाई है, जिसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं। इसमें हाथ भी सैनिटाइज होंगे, यूवी रेज भी है, जिसके अंदर आपके पर्स, मोबाइल वगैरह वो भी सैनिटाइज होंगे। प्लस इसमें मिस्ट का फीचर दिया हुआ है, जिससे कि आदमी गीला नहीं होता है, एक फॉगिंग के रूप के अंदर तो उसका सैनिटाइजेशन पूरा हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।